नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कश्मीर लर्निंग के इस एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आप जानते हो कि मैं लगातार लर्निंग के ऊपर वीडियोस आपको दे रहा हूं, तो डिसिप्लिन के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। तो डिसिप्लिन के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस पहले पोस्ट मैं कर चुका हूं। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियो सारी देखिए। आपको बहुत आनंद आएगा, आपको मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं, डिसिप्लिन के बारे में उनका क्या व्यू है, उसके बारे में मैंने विस्तार से आपसे बात की थी। तो दोस्तों, उसी कड़ी में आज मैं गांधी जी की जो फिलॉसफी है डिसिप्लिन को लेकर के, उसके बारे में बात करूँगा। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो मेरी देखिएगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि गांधी जी का थॉट जो है, पहले उसके बारे में मैंने बात करनी है। तो गांधी जी का एजुकेशन के ऊपर क्या थॉट है, आप जैसे जानते हो कि वो उनका नारा था सत्यमेव जयते। तो उसी को लेकर के वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे और उसी के थ्रू उन्होंने काफ़ी जो स्ट्रगल थी अपने इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए, अंग्रेज़ों से मुक्त करने के लिए, वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो उनकी जो मेन जो मोटो था उनका सत्यमेव जयते, उसके भीतर ही सब कुछ उनका छुपा हुआ था। कोई भी फिलॉसफी किसी टाइप की फिलॉसफी उन्होंने दी, किसी क्षेत्र में भी उनकी फिलॉसफी को आप अप्लाई करके देखो, एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि वो सत्य की बात करते हैं। तो एजुकेशन की बात करते हैं, गांधी जी जो हैं उन जो कॉन्सेप्ट देते हैं एजुकेशन का, वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के बगैर बच्चा और लर्नर ऐसे ही है, मनुष्य ऐसे ही है जैसे एक बियाबान समंदर में आसपास कोई भी नज़र ना आए और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो। तो ऐसा उनका सोचना था एजुकेशन के बारे में। तो जब एजुकेशन वो समझते थे कि एक लाइट है, छोटी सी लाइट भी अगर एक अंधेरे में नज़र आ जाए तो हमें डायरेक्शन मिल जाती है उस तरफ जाने के लिए कि इस तरफ रास्ता है। तो उनका ये कहना था कि जो एजुकेशन है वो बच्चे के अंदर से जो गुणों को समावेश होता है, अंदर गुण अवगुणों का समावेश होता है, उसमें से जो बेस्ट है उसको बाहर निकालना, टू ड्रा आउट बेस्ट इन द चाइल्ड। जो भी बच्चे के अंदर बहुत बढ़िया छुपा हुआ है उसको बाहर निकालना। और जो एजुकेशन करती है, एजुकेशन के बगैर उसका अंदर का डेवलपमेंट जो है, इंटरनली डेवलपमेंट उसकी नहीं हो सकती। जो सत्य है उसके अंदर, उनका कहना था, वो बाहर तभी निकल सकता है जब हम पूरी की पूरी तरह जो है सत्य को बाहर भी अप्लाई करें और अंदर भी सत्य की जोत जलाएं। तभी वो सत्य जो है, अल्टीमेट ट्रुथ जिसे वो कहते थे, अल्टीमेट ट्रुथ जो था, एम जो है एजुकेशन का, वो हमारा सफल हो पाएगा। तो काफ़ी कुछ उन्होंने एजुकेशन के बारे में और भी कहा है। उनका कहना था कि जो इमीडिएट एजुकेशन का एम है वो तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा रोज़मर्रा की ब्रेड एंड बटर से जुड़ा हुआ है, हमारा जो रोज़ का खाने का मसला है, जो हमारी मेन ज़रूरत है कि खाना हमको ज़रूर चाहिए, तो उसके लिए बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना एजुकेशन का काम है। उस योग्य बनाना कि वो बच्चा खुद कमा सके, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट से हो, चाहे वो खुद हाथ से कोई चीज़ बना रहा हो, जैसे उसकी कोई भी हैंड का आर्ट हो, किसी भी आर्ट को वो अपना सकता है और अपना लिवलीहुड जो है, ज़िंदगी व्यतीत जो है अच्छी तरह से कर सकता है। जहाँ तक खाने की बात है तो कल्चरल एम की बात करते हैं। वो कहते हैं कि कल्चर जो है वो उसको कल्चर को अडॉप्ट करना है और इस ढंग से बच्चे ने करना है कि वो कल्चर को वापस कुछ अच्छा दे सके, कुछ सच्चा दे सके, कुछ पॉजिटिव दे सके। तो जब वो परफेक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो बच्चे की फिजिकली और इंटरनली डेवलपमेंट जो दोनों तरफ की डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करते हैं कि वो बच्चे की जो शारीरिक है और मानसिक है, दोनों तरह की डेवलपमेंट जो है वो अच्छी तरह से हो सके और साइकोलॉजिकल बच्चा जो है अंदर से ट्रुथफुलनेस की तरफ जाए, ना कि जो है इवल्स की तरफ जो है वो जाए।
दोस्तों सबसे बड़ी बात वो एजुकेशन के बारे में गांधी जी ये कहते हैं कि बच्चे की हमें मॉरल डेवलपमेंट ज़रूर करनी चाहिए। मॉरल डेवलपमेंट क्या है? उसमें ट्रुथफुलनेस, ग्रेटफुलनेस, सच्चाई, ईमानदारी, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए काम करना, हमेशा जो है अपने विचारों पर अडिग खड़े रहना, ये सारी बातें जो हैं बच्चे को सिखानी होंगी, बच्चे के अंदर ये गुण पैदा करने होंगे। ये मेन मोटिव जो एजुकेशन का है वो मानते थे। तो ये तो थी दोस्ती उनकी अपनी जो फिलॉसफी थी एजुकेशन के बारे में। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि एक्चुअली जो हमारा मेन विषय है वो डिसिप्लिन के ऊपर है। तो गांधी जी जो है क्या चाहते थे कि बच्चों का डिसिप्लिन कैसा हो, बच्चों को कैसा डिसिप्लिन बच्चों को सिखाया जाए, किस तरह से बच्चों को डिसिप्लिन जो है किस वे का डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन का स्वरूप क्या हो कि जो बच्चे डिसिप्लिन को एक्वायर करें और आगे जा करके पॉजिटिवली इसको समाज में और अपने ऊपर और अपने इन्वायरमेंट के ऊपर इसको अप्लाई कर सकें। तो चलिए बारी बारी बात करते हैं कि डिसिप्लिन के बारे में उनके क्या व्यू थे, क्या पॉइंट थे। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं। दोस्तों गांधी जी कहते थे कि डिसिप्लिन जो है, जैसे बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर की सोच होती थी कि डिसिप्लिन जो है बाहर वो डिसिप्लिन होना चाहिए, बाहर का ख्याल रखना चाहिए, बाहर की चीज़ों से सीखना चाहिए, बाहर जो हम इंटरेक्ट करते हैं दूसरों से वहाँ उससे सीखना चाहिए। लेकिन गांधी जी बिल्कुल इसके कॉन्ट्रेरी बात करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों के अंदर सेल्फ कंट्रोल हमें लाना है। सेल्फ कंट्रोल क्या है कि बच्चे खुद ही ऑब्जर्व करें इस बात को कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और ये तभी सीखा जा सकता है, ये तभी सिखाया जा सकता है जब हम बच्चों को जो है वो सत्याग्रह की राह पर चलना सिखाएंगे, बच्चों को जो है सत्य की रोशनी में लेकर के जाएंगे, बच्चों को सत्य की पहचान करवाएंगे। तभी जो हम है बच्चों को सेल्फ कंट्रोल सिखा सकते हैं, तभी वो इस बात को समझ पाएंगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये पहला पॉइंट था। दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों गांधी जी चाहते थे कि डिसिप्लिन जो है वो इम्पोज ना किया जाए, थोपा ना जाए। डिसिप्लिन ऐसा हो कि वो अप्लाई भी हो जाए और बच्चे को पता भी ना चले। बात वही है कि बच्चे के अंदर खुद डिसिप्लिन आ जाए, वो बाहर इस तरह से काम करे, बाहर की जो एनवायरनमेंट है, बाहर का जो कल्चर है, बाहर की सोसाइटी है, बाहर उनका जो पीयर ग्रुप्स हैं, उनके फ्रेंड सर्कल्स हैं, उनके लेन देन है बच्चों के जो भी जिससे भी बच्चे मिलते हैं, जिससे भी बच्चे रिएक्ट पाते हैं और रिएक्ट करते हैं जिसको देख करके, जिससे भी उनका स्वभाव जो है मॉडिफाई होता है, स्वभाव में बदलाव आता है, उन सभी बातों को वो जब सीखेंगे पॉजिटिवली सत्य से, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे एक सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाएंगे। तीसरी बात कर लेते हैं। दोस्तों गांधी जी का कहना था कि जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो इस ढंग का, इस अनुकूल बच्चे के लिए इस ढंग से अनुकूल बनाना चाहिए कि वो बच्चे को वही चीज़ सिखाई जा सके जो इन्वायरमेंट में हम दिखा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, कहने का भाव ये है कि जो भी हम इन्वायरमेंट में जो भी हम दिखाएंगे, जो भी हम ऑब्जर्व करवाएंगे बच्चे को, वैसा ही उसका नेचर, उसका इंटरनली जो सोच है, एटीट्यूड है, बिहेवियर वैसा ही उसका बन जाता है। तो डिसिप्लिन जो है एटीट्यूड पे बड़ा पॉजिटिव होता है। एटीट्यूड बच्चे का कैसा बनता है जो इन्वायरमेंट डिसाइड करता है, जहाँ बच्चा डिसाइड नहीं करता। तो गांधी जी कहते हैं कि बाहर का एनवायरनमेंट इस ढंग से पॉजिटिव बना दिया जाए कि वो जो भी ऑब्जर्व करे एज ए सच्चाई के रूप में वो उसको कंसीव करे, ऑब्जर्व करे और उसी तरह का डिसिप्लिन, सच्चा डिसिप्लिन उसके अंदर आ सके, सच्चाई उसके अंदर आ सके। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं। दोस्तों गांधी जी चौथी बात जो करते हैं वो ये करते हैं कि वो चाहते थे कि डिसिप्लिन इंडिविजुअल ना हो, व्यक्तित्व डिसिप्लिन ना हो, अपने लिए डिसिप्लिन ना हो, सोशल डिसिप्लिन हो। ध्यान दीजिए, वो सोशल डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करते थे। सोशल डिसिप्लिन क्या होता है कि कोई भी बात मेरे लिए अच्छी है तो वो दूसरे के लिए भी हमें अच्छी बनानी होगी। कोई भी बात मुझे अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे को भी अच्छी लगे। तो दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना, दूसरों से मिल कर के चलना, दूसरों की भावनाओं की रिस्पेक्ट करना, ये एक सोशल डेवलपमेंट होता है। सोसाइटी में आप किस तरह से बैठते हो, उठते हो, बात करते हो, सोसाइटी के लिए क्या सोचते हो, ये सारी बातें जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आप करते हो।
ये सारी बातें जो है एक बच्चे को पॉजिटिव डिसिप्लिन की तरफ ले जाती हैं, सोशली डिसिप्लिन की तरफ ले जाती हैं। तो ऐसे वो चाहते थे कि सोशली डिसिप्लिन जो है बच्चों के अंदर आए। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं जो डिसिप्लिन के ऊपर गांधी जी ने कही है। दोस्तों गांधी जी चाहते थे कि डिसिप्लिन जो बच्चे के अंदर हो वो एक आइडियल डिसिप्लिन हो। आइडियल के बारे में काफ़ी 2-3 वीडियो पहले भी बात की थी कि आइडियलिज्म जो कहता है क्या कहता है, वो कहता है कि बच्चे के अंदर गुडनेस हो, ठीक है, नेचुरलिस्टिक बच्चा जो है अंदर से बने, उसके अंदर ट्रुथ हो और उसी गुडनेस और ट्रुथ के थ्रू जो है बच्चा विकास करे। तो ये यही चाहते हैं कि बच्चे को एक आइडियल देना होगा। आइडियल क्या होगा, वो एक पर्सनैलिटी भी हो सकती है, वो एक थ्योरी और सोच थॉट भी हो सकती है, एक सोच भी हो सकती है, एक विचार भी हो सकता है। तो जैसे वो खुद देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर गए, देश के लिए कैसे उन्होंने आज़ादी के लिए काम किया, समर्पण की भावना, टॉलरेंस की भावना उनके अंदर थी, तो वही वो चाहते थे कि आइडियल बच्चे को एक दिया जाए, जो आइडियल किसी भी एम को पाने के लिए, उद्देश्य को पाने के लिए आखिर तक उसके साथ चले, ऐसा डिसिप्लिन बच्चे के अंदर पैदा किया जाए। तो दोस्तों ये थी बातें कुछ गांधी जी की डिसिप्लिन के ऊपर। आई होप कि आपको ये बातें बहुत पसंद आई होंगी और डिसिप्लिन के बारे में उनका व्यू आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस पोस्ट किए हैं प्लीज़ आप उसको प्लेलिस्ट में जा कर के जरूर चेक करें, उनको देखें और देखने के बाद मुझे कमेंट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें, लाइक करें, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं लगातार आपके लिए लेकर के आता रहूं। तो दोस्तों मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।